स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। इसमें बोर्ड में जो पूछे गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसको चुन चुन करके इसमें जो है रखा गया है और निश्चित रूप से इसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो देखें, एक पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौ अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यह 2020 में प्रश्न पूछा था। इसमें पहला विकल्प दिया है 1435, दूसरा दिया है 1825, तीसरा दिया है 3193 और चौथा दिया है डी 3262। अब इसमें आप देखें कि सौ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सौ अभाज्य संख्या वह है जिसका महत्तम समापवर्तक दोनों का एक हो, वह जो है सौ अभाज्य संख्या होंगे। तो ऐसा देखें, ये जो है 14 जो है 2 गुणे 7 हो जाता है, 35 जो है 7 गुणे 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका मौसा जो है ये 7 हो जा रहा है, एक नहीं हो रहा है, इस तरह से यह नहीं होगा। इसी तरह से 18 और 25 को देखें तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 तिरिक 9 दूना 18, 3 गुणे 2 होगा, और जबकि 5 गुणे 5 25 का हो जाएगा। इस तरह से दोनों में जो है कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मौसा एक होगा। तो इसका मतलब बी वाला जो है यह सौ अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। शेष को भी आप देख सकते हैं सी का, तो उन दोनों में जो है एक के अलावा भी जो है एक कॉमन मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है, लेकिन सी में एक ही मिल रहा है। तो इस तरह से इसका 18 और 25 का मौसा एक है, तो इसलिए जो है पहले का बी सही है। ठीक है, ये पहले का बी सही है। अगला देखें, दूसरा दिया है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे हम कोई संख्या मानते हैं, सम संख्या विषम संख्या मानते हैं, तो वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ही होता है। तो जैसे सम संख्या अगर हमको मानना होता है धनात्मक समपूर्णांक, तो हम क्या मानते हैं, 2m मानते हैं। यह 2019 में यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपका ये सी होगा, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, दूसरा इसका तीसरा कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों c और d पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग से इनका मौसा q होगा जब c = dq + r में r का मान है। तो यहाँ देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से c और d विभाजन किया जा रहा है, c को d से। तो इस स्थिति में d जो है डी मौसा होगा कब, जब r का मान जो है 0 होगा, उस स्थिति में यह d जो है मौसा होगा। तो इसका क्या, इसमें देखें r0 कहाँ मिल रहा है, देखें a में दिया है r = 0। ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिया है, तो तीसरे का a सही होगा। ठीक है, चौथा देखें, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला दिया है n, दूसरा दिया है n+1 और c दिया है 2n और d दिया है 2n+1। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो इसमें जो है धनात्मक विषम पूर्णांक हम मानते हैं क्या, 2n+1 के रूप का हम मानते हैं। यह भी जो है 2019 में प्रश्न पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। और इस तरह का अगर आप प्रश्न चाहते हैं तो इस चैनल पे आप जो है इसका सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, और आप कमेंट करें। अगर इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी मिलेगा, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो देखें,
तो चौथे का आपका जो है डी सही है, इसको आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा। कौरा संख्या 0.12 0.12 0.012 ट्रिपल शून्य फिर 1240 एंड जी सो ऑन, इस तरह का दिया हुआ है दशमलव प्रसार। तो कह रहा है यह किस रूप का है। तो देखें, पहला दिया है शांत, तो शांत तो है नहीं। शांत का मतलब है कि एक निश्चित संख्या के बाद से जो है वो अन्य अंक न आवे, तो वो जो है शांत होता है दशमलव के बाद। फिर अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब शांत भी न हो और एक निश्चित क्रम में फिर वह अंक दोहराए जाएं, तो वह अशांत आवर्ती होता है। तो यह उस तरह का है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। शांत आवर्ती, डी जो है शांत आवर्ती है, तो शांत आवर्ती भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, यह अशांत है, यानी इसका क्रम टूटता नहीं है, आता जाता है और किसी नियम के तहत आवृत्ति उसकी नहीं हो रही है, तो यह जो है अशांत अनावर्ती होगा। तो पाँचवें का आपका सी सही होगा, इसे आप नोट कर लें। और आप कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपको बोर्ड परीक्षा देना है, तो जो भी बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न उसको आप निश्चित रूप से पढ़ें। उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उदाहरण के भी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है छठा, देखें। दिया कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 और 20 में पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 14,587 में 1250 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कै अंक के आने के बाद जो है ये समाप्त होता है। तो बिना भाग दिए इसको बताना है। तो देखें, इसमें पहला दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है 4। तो अब इसको देखें कि 14,587 ये दिया है, ठीक है, और इसका हर 1250 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे 4 घात। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 2 का पावर भी जो है इसका 4 हो जाए, तो इसके लिए अंश में जो है हम 2 पर 3 घात का गुणा कर देंगे और हर में भी 2 पर 3 का घात गुणा कर देंगे, 2⁻³ का। तो अब देखें एक यहाँ क्या आ जाएगा हर, यह तो हो गया आपका 14,587 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 2 पर 4 घात और गुणे 5 पे 4 घात। तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 के ऊपर 4 घात। अब देखें यहाँ जो है आपका 14,587 हो गया और बट्टे यहाँ 10 के ऊपर 4 घात हो गया। अब देखें इसका हर जो है 10 के ऊपर 4 घात के रूप का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसमें भाग हम देंगे और यहाँ गुणे जो है 2 के ऊपर 3 घात भी है, ये छूट गया है, 2 पर 3 घात भी है। तो जब हर में 10 के घात के रूप में आ गया तो उसको जब हम भाग देंगे तो 4 स्थान के बाद जो है यह समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये छठे का डी सही होगा, तो इसे आप नोट कर लें। और अगर आप इस तरह से लगा देंगे तो ठीक है, आपके लिए बहुविकल्पी होगा। नहीं, अगर बहुविकल्पी आप आंसर जानते हैं तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसे में आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको लगा देते हैं तो और बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवां देखें कि दिया कि यदि किसी समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3 m-2 तथा y = 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। ए दिया 4/3, बी दिया 1/3, सी दिया 5/3, डी दिया -2/3। तो इसमें से कौन होगा, इसके लिए देखें। x + y = 10 दिया है, इसका हल x = 3m + 2 है और y = 4 दिया है। तो इस समीकरण x + y = 10 में x का मान रखते हैं और y का मान रख दें। तो x का मान रखें, देखें तो 3m और +2 हो गया x का मान, और y का मान रखें हम तो y = 4 हो गया।
बराबर 10। अब 3m बराबर क्या हो जाएगा, देखें यहाँ y का मान 4 हो जाएगा और यहाँ 2 दिया है, तो 4 और 2 मिल करके आपका ये 6 हो गया, और 6 हो गया तो इधर पक्षांतर करेंगे तो -6 हो गया, और इस तरह से 10 में से 6 गया, ये 4 हो जाएगा। 3m बराबर 4, तो m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4/3। तो इसमें देखें कौन सा सही है विकल्प, तो ए में मिल रहा है, तो ए में 4/3 है, तो 7वें का पहला सही है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां। ये दिया है कि समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो देखें जब कोई हल नहीं होगा तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें जो है हल होगा, ठीक है, इसमें हल होगा, इसमें हल नहीं होगा, और इसमें जो है अनेक हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसमें भी होगा। तो देखें यह जो है जो बी दिया है इसी में कोई हल नहीं होगा, तो इस तरह से यह जो है आपका 8वें का बी सही होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9वां देखें। दिया है कि p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण योग में 6x - 5y = 4 तथा 12x - py = 8 का कोई हल नहीं है। तो देखें इसका कोई अगर हल नहीं है तो इसके लिए अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं 8वें में, तो यह a1x + b1y + c1 से = 0, ये 4 को पक्षांतर कर लें बाई तरफ, तो हो जाएगा आपका यह इक्वेशन 6x - 5y, ठीक है, यह हो जाएगा 6x - 5y -4 = 0। इसी तरह से इसको कर लें तो यह हो जाएगा आपका 12x - py और -8 = 0। अब इसको a1x, इसको जो है a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दें, और इसको जो है a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर दें, ठीक है। तो 12 जो है आपका a1 हो जाएगा, या b1 हो जाएगा p, और c1 जो है 8 हो गया, और a2 जो है 6 हो गया, और b2 जो है 5, और c2 जो है -4 हो गया, ठीक है। तो हमें c1 c2 से नहीं मतलब है, यदि इसका कोई हल नहीं है तो इस स्थिति में यह कंडीशन होता है, देखें a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हम इसी a1/a2 बराबर b1/b2 को हम ले करके चलें तो हमारा मान जो है p का निकल जाएगा। अब देखें यहाँ दिया है a1 का मान दिया है इसमें 12, इसमें a1 का मान 12 दिया है, और इसमें जो है a2 का मान जो है आपका 6 दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 6 बराबर b1 का मान जो है इसमें देखें p दिया हुआ है पहले समीकरण में p, और b2 का मान जो है इसमें 5 दिया है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 6p, ठीक है, 6p बराबर 12×5 = 60 मिल जाएगा। इसको तिर्यक गुणा इसे करेंगे तो 6p बराबर 60, और इस तरह से p बराबर आपका हो जाएगा 60/6, तो 14 में 60, p बराबर 10 मिलेगा। तो इस तरह से देखें इसमें कौन सा है विकल्प आपका 10, तो a में 9 है, c में जो है 7 है, b में 10 है, और d में 6 है। इसका मतलब जो है इसका हल जो है आपका b होगा, ठीक है, यह b होगा इसका 9वें का, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां।
दिया है कि 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें जो है ए में 90 दिया है, बी 120 दिया है, सी जो है 260 दिया है, डी जो है 360 दिया है। 2020 में यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो देखें एलसीएम आप निकालना जानते हैं। तो इसमें देखें ये 15 है, तो इसका अभाज्य गुणनफल हमको लिखना है, तो लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 5। फिर 18 का लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 ही कर लें पहले, 2 दूना देखें ये 15 हो गया। 15 को हम लिख ले 3 गुणे 5। ठीक, फिर 18 का लिखना है, तो 18 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। फिर 24 का लिखना है, तो 24 का क्या होगा, 2 गुणे 2 2 दूना 4, दूना 8, अतिरिक्त 24, तो यह हो गया। अब देखें जो तीनों में है वो तो रहेगा ही, यह 3 जो है तीनों में है तो 3 हो जाएगा। देखें यह 2 जो है इसमें है, पहले में नहीं है, इसमें है, तो यह 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 में नहीं है, 15 में भी नहीं है, तो यह 2 हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरे 2 को देखें, इसमें 2 है, सेकेंड वाले में नहीं है, फर्स्ट वाले में भी नहीं है, तो इस 2 को भी हम लिखेंगे। उसके बाद आता है नंबर 3 का, तो देखें इसमें तीनों में यह 3 है। ठीक है, तो यह 3 तो हो जाएगा। ठीक, अब यह 3 जो है इसमें है, शेष में नहीं है, तो यह भी 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा, यह हो ही गया। अब यह 5 देखें इसमें है, पहले वाले में 18 में 24 में 5 नहीं है, तो गुणे 5 भी हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लें, तो 2 दूना 4, दूना 8, फिर 24 और 24 गुणे 15, तो 24 गुणे 15 हुआ, तो इसका गुणा कर दें, 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 3 36, 360 जो है इसका गुणा होगा। ठीक है, गुणनफल इसका 360 आएगा। तो देखें ए में जो है 90 है, बी में 120, सी में जो है 240, डी में जो है 360। इसका मतलब 10वें का ये डी सही होगा। तो इसे आप नोट कर लें। और इस तरह के प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, और आप इस तरह का बहुविकल्पी प्रश्न आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।